प्राणायाम ऐसे होगा। तीनों बंदों के साथ बाह्य प्राणायाम। जो बच्चे न समझ पाते हों, जो बच्चे न कर पाते हों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के आदि के बच्चों को तो करने में ही दिक्कत होगी। मंगोल बच्चे काफी तो कर लेते, मंगोल बच्चे तो कई मैंने देखा नोली तक कर लेते। श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर रोक दिया, 3 बंद के साथ ये बाह्य प्राणायाम। इस तरह से 3 से 5 बार तक इसको बाह्य प्राणायाम को कराना, और जो बच्चे कर सकें उनसे अग्निसार क्रिया भी करवाने की कोशिश करना। तो ये अग्निसार क्रिया करा सकते। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 2 मिनट, 5 मिनट, फिर दूसरे दिन 7 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, अधिकतम आधा घंटा करवा सकेंगे इसको, और दोनों समय करवा सकेंगे। और इसी से ही मुख्य रूप से कपालभाति अनुलोम विलोम से ही ये सभी पेशेंट्स अच्छे होते हैं। देखिए अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में दुर्भाग्य से सारा का सारा साइंस, सारा का सारा आयुर्विज्ञान, आधुनिक आयुर्विज्ञान इस बाह्य शरीर पर केंद्रित हो गया, फिजिकल बॉडी के ऊपर। इस फिजिकल बॉडी के पीछे तो एथरिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। ये अन्नमय कोश एक पार्ट है हमारे शरीर का। इसके पीछे प्राणमय कोश है, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। दुर्भाग्य से हम शरीर में उलझ के रह गए। इसीलिए हमारी चिकित्सा में परिपूर्णता की तो बात दूर, खाली नियंत्रण हो पाया। जब तक प्राण का उपचार नहीं होगा, जब तक मन का उपचार नहीं होगा, जब तक हम अपने भीतर की चेतना को जागृत नहीं करेंगे, तब तक व्याधियों से कैसे छुटकारा हो सकेगा। इसलिए हमने बीमारियों को परमानेंट क्योर किया प्राणायाम से, क्योंकि हमने शरीर के साथ साथ प्राण को, मन को, विचारों को, संवेदनाओं को, भीतर के ज्ञान को, भीतर की चेतना को, उसको ट्रीट किया। तो अन्नमय कोश के साथ प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, इनको साथ में लेना पड़ेगा। आखिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है क्या?
शरीर की जो प्राण शक्ति है वो विकृत हो गई। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं। इसमें उदान कंठ से ऊपर काम करता है, कंठ से यहाँ तक प्राण काम करता है, हृदय तक, हृदय से नाभि तक समान, और नाभि से नीचे अपान काम करता है। पूरे शरीर में जो व्याप्त है व्यान, वही प्राण जब अस्वस्थ हो जाता है तब ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वही प्राण जब अस्वस्थ हो जाता है तो ये अट्रोफी की प्रॉब्लम, तभी ये मंद बुद्धि के बच्चे, ये अपंग बच्चे पैदा होते हैं, या वो बच्चे पैदा होने के बाद में भी धीरे धीरे जो है सेरेब्रल पैलेसी आदि से पीड़ित होकर के बुरे हाल में पहुंच जाते, बेहाल हो जाते। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर की प्राण शक्ति को सबल बना देता है। किसी किसी को यहाँ तक भी होता है कि माँ से यहाँ हाथ से घटने लग गया, यहाँ से घटने लग गया, हाथ पैर धीरे धीरे सूखने लगते हैं, मांस बाकी खत्म हो जाता है। उनको भी यही दवाई करनी जो हमने बताई थी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चों के लिए, अश्वगंधा का चूर्ण, शतावर, सफेद मूसली आदि का चूर्ण, और वही एकाग्र रस आदि दवाइयाँ, और ये प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य प्राणायाम। बाएं से लेना, दाएं से बाहर छोड़ना, फिर दाएं से लेना, बाएं से धीरे धीरे। यदि बच्चे अपने हाथ से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कई बार मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने के कारण से हाथ काम ही नहीं करते, तो फिर उनको अनुलोम विलोम की जगह आप भस्त्रिका ही करवाइए। और यदि आप कर सकते हैं तो कुछ देर आप उसके हाथ, नाक को अपने हाथ से, अपने हाथ के माध्यम से बंद करके उसको करवाइए ऐसे, बाएं से भरवाइए, दाएं से बाहर छोड़वाइए, फिर दाएं से दिलवाइए अंदर, जितना लंबा लेंगे, जितना लंबा छोड़ेंगे उतना ही लाभ होगा। ज्यादा जोर से करने से नहीं होगा लाभ, लंबा लेने से, लंबा छोड़ने से लाभ होगा। उदान प्राण के स्वस्थ होने से मस्तिष्क की विकार, प्राण के स्वस्थ होने से स्वतंत्र तंत्र, फेफड़े, हृदय, और समान के स्वस्थ होने से पूरा पाचन तंत्र, अपान के ठीक होने से भीतर कोई अशुद्धि रहेगी ही नहीं, और व्यान, अनुलोम विलोम प्राणायाम व्यान प्राण को स्वस्थ बना देता है। तो फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि रोग हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, ये सब प्राण ही के विकार और कुछ भी तो नहीं। बस कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट पर एंड करेंगे, और फेफड़ों में श्वास भीतर गहरे भरेंगे, पेट में नहीं भरेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान देना। इस तरह से देखिए, फेफड़ों में भरना है श्वास, फेफड़े फूलेंगे जब आप करेंगे इस प्राणायाम को। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, सहज बाएं से प्रारंभ करेंगे, बाएं पर ही उसको समाप्त करेंगे। पूरा सांस भरना, बाएं से भरा, दाएं से पूरा, बाएं नाक को बीच के 2 उंगलियों से बंद करके दाएं से पूरा बाहर छोड़ दिया धीरे धीरे। दाएं से भरना, और बाएं से इस तरह से लंबा लेना, लंबा छोड़ना, जब थक जाए तब रुक जाना, फिर प्रारंभ कर देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे 2-3 मिनट से शुरू करना, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधा घंटे तक कर सकते हैं। और देखना, ये जो मैंने कहा है जिन प्रॉब्लम्स के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रोफी तक, ये सारे अपंग बच्चे, मंगोल बच्चे, सब इनसे स्वस्थ होंगे। और थैलीसीमिया के पेशेंट को भी कराना, उनको भी लाभ होगा। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरी बंद अंगूठे से। ये भ्रामरी प्राणायाम 3 बार से लेकर के इन सभी पेशेंट्स को 11 बार तक करवा सकते हैं। और जो मंगोल बच्चे वो भी भ्रामरी और ओम तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते, तो उनको 21 बार तक करवा सकते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, ओंकार का नाद होगा नासिका से, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर,
मुख भी बंद, कान पूरे बंद अंगूठे से। ओम ज्योतिर्मय तेजोमय सर्वशक्तिमान भगवान जब उसकी शरण में पहुंचते हैं तो कैसे व्याधियां रहेंगी, सब रोग भय संताप मिटेंगे, सब व्याधियां मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद उद्गीत प्राणायाम भी 3 से 21 बार तक धीरे धीरे करवा सकते हैं। लंबा गहरा श्वास करना और पवित्र ओम शब्द का उच्चारण पूरी श्रद्धा के साथ। पिंड ब्रह्मांड सब कुछ आभामय ज्योतिर्मय तेजोमय हो रहा है। सारी दैवी शक्तियाँ दिव्य आत्माएं स्वयं भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों ओर से अमृत बरस रहा है प्रभु का। इस भाव के साथ ओम शब्द का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम। फिर थोड़ी देर ओम का ध्यान कराना। श्वासों पर मन को केंद्रित रख ओम ओम का ध्यान करना। साक्ष्य हो के दृष्टा बन के देखना। श्वासों की गति के साथ लयबद्धता, हर प्राण के साथ प्रणव की आराधना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना और गरम गरम ऊर्जा का उष्मा को आंखों को करते रहते खोल लेना। इतना सा प्राणायाम रोज करवाना है सभी पेशेंट्सों को, और उनको सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और एक्यूप्रेशर भी जरूर करवाना। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और एक्यूप्रेशर अत्यधिक लाभ करेगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम में, एट्रोफी की प्रॉब्लम में, सेरेब्रल पैलिसी में, मंगोल बच्चों के लिए, अपंग बच्चों के लिए और जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उनके लिए भी। मुख्य पॉइंट्स इन सभी बीमारियों में, क्योंकि सारे स्नायु तंत्र से मस्तिष्कीय तंत्र से संबद्ध है। थैलेसीमिया के लिए थोड़े से अलग पॉइंट होंगे। थैलेसीमिया के लिए लेफ्ट हैंड में छोटी अंगुली के नीचे जीवन रेखा के पीछे यहाँ पेनक्रियाज का पॉइंट है, इसके नीचे जरा यहाँ ये स्प्लीन का पॉइंट दबाएं। जिनको बच्चों को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम, उन बच्चों के लिए बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड में ये स्प्लीन का पॉइंट जैसे हाथ में ऐसे ही पैर में है, और राइट हैंड में लीवर का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दबाएं। इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ होगा और आयरन उनके बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। ये पॉइंट बाएं हाथ में और ये पॉइंट दाएं हाथ में, सबसे छोटी उंगली के नीचे जीवन रेखा के ऊपर यह पॉइंट दबाएं ऐसे। अब हम बताएंगे आपको जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपैथी है, ये सारी मस्तिष्कीय और स्नायु तंत्र में जो विकृति है उसके लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। एक तो मास्टर पॉइंट ये सेकेंड उंगली,
ये अनिद्रा को भी ठीक करती है, बीपी को भी ठीक करती है, स्नायु तंत्र को भी ठीक करती है। टॉप पर दबा लें, ठीक है, जिस अंगुली के अंदर अंगूठी पहनते हैं ये, इसके टॉप भाग पर दबाना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इस तरह से इसको गोल यूं घुमा भी देना। अंगूठा ऊपर से यूं दबाएं और ढीला छोड़ें। ये पॉइंट खास मास्टर पॉइंट। फिर सभी अंगुलियों के टॉप भाग दबाएं, सभी अंगुलियों के टॉप भाग दबाएं और खास अंगूठे के दोनों साइड में और बीच से दबाएं अंगूठे। ये पॉइंट यूं और दोनों तरफ से, ये सभी अंगुलियों के टॉप और अंगूठे के दोनों तरफ से, ये सारे पॉइंट और ये खास सेकंड अंगुली, इस पॉइंट को दबाना विशेष रूप से दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में। फिर ये पीछे के पॉइंट जो हम आर्थराइटिस के लिए बताते हैं, आर्थराइटिस के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम बताए जाते हैं वो सारे सूक्ष्म व्यायाम, और ये पीछे के सारे चैनल दबाना, इससे हाथों में पैरों में दोबारा से ऊर्जा आ जाएगी। ये ऊर्जा के केंद्र है। ये पॉइंट्स क्या है एक्यूप्रेशर में? ये हमारी ऊर्जा को जनरेट करते हैं, हमारी भीतर की वाइटल एनर्जी के लेवल को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, भीतर की सोई हुई चेतना को, शक्ति को जगाते हैं, भीतर की प्राण शक्ति को ट्रीट करते हैं हम, जो प्राणायाम से हमने किया। ये पीछे के सारे पॉइंट्स जैसे हाथों में ऐसे ही पैरों में, पैरों में भी ये मास्टर पॉइंट जिसमें माताएं बिछुए पहनती हैं, रिंग फिंगर, अनामिका, टॉप पर और बीच में दबा देना। और खास इसमें विशेष बात इतनी होगी, और थैलीसीमिया के बच्चों को स्प्लीन का, लीवर का पॉइंट दबा देना, और जिनको शेष जो बच्चे हैं उन सभी को, और बड़ों को भी जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, जिनको सेरेब्रल पॉलिसी, एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मंद बच्चे, अपंग बच्चे, उन सबको दोनों तरफ से अंगूठा, ये सारी अंगुलियां एक एक करके दबाइए आप। एक ऐसे दो अंगुली भी एक एक साथ दबा सकते हैं आप। इस तरह से ये सारे पॉइंट दबाएं, अंगुलियों के टॉप सभी और अंगूठे के दोनों साइड, ये खास ये सारे पॉइंट दबाएं पैर में। फिर पीछे के ये चैनल सारे के सारे, इससे उनके हाथों में पैरों में नई ताकत आ जाएगी। हमने देखा जो बच्चे गिर जाते थे चलते चलते, वो अब प्राणायाम करने के बाद, एक्यूप्रेशर करने के बाद अब दौड़ने लग रहे हैं। ये भी लाभ, क्या छोटी बात है। धीरे धीरे और अनुसंधान होगा और मुझे लगता है इन बीमारियों का भी परमानेंट क्योर ढूंढ लिया जाएगा। ये पीछे के सारे पॉइंट दबा देना। एक जगह एक्यूप्रेशर 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये पीछे के सारे पॉइंट दबाना, ये 4 चैनल पीछे के हाथों में, पैरों में, ये मुख्य पॉइंट्स दबाना और प्राणायाम करवाना। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, जो सूक्ष्म व्यायाम की समस्त क्रियाएं जो हमने आर्थराइटिस के पेशेंट्सों को भी बताया, और इसके लिए विशेष रूप से सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं के लिए पूरा का पूरा एक अभ्यास ही हमने सुनिश्चित किया हुआ है, उस पूरे अभ्यास को कर लिया जाए। ये मुख्य क्रियाएं हम बता रहे हैं आपको अभी। एक एक अंग विशेष की क्रिया, उसकी प्रक्रिया आप जो हम आपको योग अभ्यास सिखाते हैं, बताते हैं, उसमें सूक्ष्म व्यायाम की संपूर्ण प्रक्रियाओं को भी दोहराते हैं, खास करके आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। और वे लोग जो कर नहीं पाते प्राणायाम, योगाभ्यास, आसन नहीं कर पाते, उनके लिए यहीं से शुरू करवाते हैं। धीरे धीरे फिर उनको लाभ होने लगता है। पैरालिसिस के पेशेंट तो कर ही नहीं सकते आसन, वे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। तो ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया हाथों के लिए, पैरों के लिए, इस तरह से जो प्रक्रिया है सूक्ष्म व्यायाम की, उस सारी प्रक्रिया को दोहराएं और एक एक करके ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को करें। सूक्ष्म व्यायाम की संपूर्ण प्रक्रियाओं का अभ्यास, थोड़ा वक्त तो लगेगा उसमें, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम की सारी प्रक्रिया आप हमारे स्पेशल एपिसोड में देख करके इसको पूरा कर लेना। इससे मस्तिष्क सहित पूरे शरीर के स्नायु तंत्र में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है।
तो इस सूक्ष्म व्यायाम की पूरी क्रियाएं और प्राणायाम मुख्य रूप से और आयुर्वेदिक उपचार, जो समाधान हमने पाया, हमने देखा, हमने अनुभव किया, उसको हमने आप तक बांटा है। मुझे लगता है आप जहाँ कहीं भी ऐसे लोगों को देखेंगे जो किसी व्याधि से, किसी पीड़ा से, किसी रोग से त्रास रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब जिंदगी में कोई समाधान नहीं, उनको एक बार थोड़ी सी सलाह दे देना कि भाई प्राणायाम करके देख लो। थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। वैसे तो हमने योग का पूरा एक पैकेज ही बना दिया कि हर इंसान जिसको कर सकता है, 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े तक, 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, इसको दुनिया का हर इंसान कर सकता है। और यदि आसन न भी कर सके, माना जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, थैलीसीमिया के बच्चे तो कर भी सकते हैं।